गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, गुड मॉर्निंग शरद। हाँ, ये तो अभी तक हमने जो पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। आज हम क्या करते हैं, सिर्फ कंटिन्यू करते हैं। और आज ये लास्ट क्लास हो सकती है इस टॉपिक की। इसमें क्या करना होगा आपको, सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 69। इसमें हमसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये चीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। आज हम इसको थोड़ा सा खत्म कर देते हैं, बिल्कुल लास्ट में एक बार समझा देते हैं। करना क्या है, हमें बताना है कि कितने जीरोस होंगे। तो आपको पेन दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, तो बताइए कि इसमें कितने जीरो हैं। इसके आगे आप यहाँ पर इस डब्बे में आप लिख सकते हो इधर पे, पहले वाले के लिए कितने जीरोस हैं इसमें। जिसको नहीं पता है हम खुद बता देंगे उसको। यू कैन राइट नंबर ऑफ जीरोस, यू कैन यूज योर स्टैम्प, यू कैन यूज योर मार्कर। कोई तो ट्राई करो, फिर हम बता देते हैं शॉर्टकट। इसके वाले के लिए इसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मेरे भाई शरद, इसमें आप नंबर लिखो, गोले नहीं बनाने हैं, नंबर लिखना है शरद। आपके हिसाब से कितने कितने आंसर इसके निकल सकते हैं, इस लाइन के कितने आंसर निकल सकते हैं। ये लाइन दिखाई दे रही है ना, इससे कितने आंसर निकलेंगे। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को बता दो। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि जब कभी भी आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ जीरो, ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ जीरो। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ जीरो और आपको एक फिगर दे दिया जाए, तो उस फिगर की शक्ल देख के ही आप बता दोगे सिर्फ 1 सेकंड से भी कम टाइम में कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये एक्स एक्सेस को कितनी बार टच कर रहा है, ये एक्स एक्सेस को सिर्फ एक बार टच कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 1। ये एक्स एक्सेस को कितनी बार टच कर रहा है, ये कर रहा है 2 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो वैसे ही बता दो अब इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा। अब तो इजी लग रहा होगा। ये एक्स को 3 बार टच कर रहा है, शायद यू आर करेक्ट। और ये वाला, इसका और बताओ, इस वाले का आंसर बताओ, ये वाले का, इसका आंसर क्या आएगा। शरद, इसका आंसर ये देखो, एक्स को कितनी बार टच कर रहा है, ये एक्स को सिर्फ और सिर्फ एक बार टच कर रहा है। ये देखो यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, सिर्फ एक बार टच कर रहा है ना, तो इसको हम कहेंगे 1। इसका आंसर होगा 1। चलो अब ये वाला बताओ, ये वाला। विराज, उसको पेन का यूज करो आप, इसमें लिखो अभिषेक, इसका आंसर होगा 1। इसका आंसर 1 होगा। क्यों होगा 1, क्योंकि ये एक्स को कितनी बार टच कर रहा है, ये एक्स को सिर्फ एक बार टच कर रहा है, ठीक है, और टच करके ये निकल गया, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 1। इसका आंसर बताओ आप, लास्ट वाला ये, इसके कितने जीरोस होंगे। दैट्स करेक्ट अनुज, क्योंकि ये एक्स को कितनी बार टच कर रहा है, ये एक्स को कर रहा है 1 बार, ये 2 बार, और ये 3 बार, और ये 4 बार, 4 बार टच कर रहा है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, हाँ शरद, यह करेक्ट। तो इसका आंसर कैसे निकाला हमने, बिना सॉल्व करे। ध्यान रखना, इसको आपको सॉल्व भी नहीं करना, सिर्फ आपको देखना है और आपको ओनली बता देना है। तो ये क्वेश्चन आपका जनरली 1 नंबर का जरूर आएगा, और इसमें आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ जीरोस निकालो। अब आप बैठे रहो आधे घंटे तक सॉल्व करने के लिए, या फिर थोड़ा सा आप मेथड यूज करो और आप सिर्फ ये देखो कि
कि उसमें कितनी बार टच कर रहा है। अगर वो 4 टाइम्स टच कर रहा है तो आप सीधा लिख दो 4, अगर वो 3 टाइम्स टच कर रहा है तो आप सीधा लिख दो 3। दैट्स ऑल, खत्म, आंसर आ गया। ठीक है, उसमें 2 बार लग रहा था। अभिषेक, कभी भी अगर ऐसा आया आपको इस तरीके का तो आप उसको 1 मानोगे, चाहे वो आपका इनफाइनाइट बार आपको दिख रहा हो, लेकिन उसको आप 1 मानोगे। ठीक है, ये आपको 12th क्लास में भी आएगा ये वाला सेम क्वेश्चन, इसको पैराबोलिक कहते हैं। ठीक है, 12th क्लास में भी सेम टू सेम आपको चीज देखने को मिलेगी, जिसमें आपको सिर्फ 1 बार टच होता है, ये इस तरीके का ये। और इस तरह का भी आपको देखने को मिल सकता है, जहां पर ये देख सकते हो 1 बार और ये दो बार टच कर रहा है। तो जब आपका 2 बार टच करेगा तो इसकी डिग्री भी पूछ सकते हैं, किसकी बताइए डिग्री कितनी है। तो आपको क्या बोलना है, क्योंकि 2 बार टच करा तो इसकी डिग्री होगी 2, ये 3 बार टच करा तो इसकी डिग्री होगी 3, ये 4 बार करा तो इसकी डिग्री होगी 4। तो ये आपकी जो नॉर्मल चीजें थी ये हमने आपको बताई पहले। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। लेट मी फाइंड आउट फर्स्ट, वेयर इज दैट। कुछ ये क्वेश्चंस हैं आपके क्लास 9th के क्वेश्चंस हैं, अभी के नहीं है, लेटेस्ट के, हम आपको दिखाते हैं। ये आपके क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड द जीरोस, याद रखना यहाँ पे लिखा है फाइंड द जीरोस, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जीरोस निकालो और उसके बाद इनके कोफिशिएंट्स को वेरीफाई करो। ठीक है, वेरीफाई बाद में करना है, पहले इनके जीरोस निकालने हैं। तो जनरली क्या होता था, हम लोग यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के इसको सॉल्व कर लेते थे, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे। दिक्कत कहाँ शुरू होगी, दिक्कत होगी आपके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये जो आ गए आपके अजीब से दिखने वाले, इनको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इसमें से 1-2 हम आपको बता देते हैं, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ट्राई कर सकते हो। और नहीं है मन तो कोई जबरदस्ती नहीं है, आप, हम चाहेंगे लेकिन आप ट्राई तो करो कम से कम। स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो हम इसमें से कौन सा सॉल्व करें, आप हमें बता दो। हम आपको 2 क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करके दे देते, 10 है, 10 में से 2 कर देते हैं, बाकी आप 8 खुद करो। मार्क कर दो जो भी आपको लग रहा है कि सबसे कठिन है। याद रखना सिर्फ एरो का यूज करना, लाइन वाइन कोई मत खींचना, सिर्फ एरो, और छोटा सा एरो, पहाड़ जितना बड़ा नहीं। चलो क्वेश्चन 7 के लिए एक बच्चे ने पूछा है, बाकी सब बच्चों को पहले से आते हैं ये सारे क्वेश्चन। ओके विराज, 2 बच्चे हो गए। क्वेश्चन नंबर, विराज 2 क्वेश्चन, ठीक है। आप मार्क कर दो, ऐसे चैट में मत लिखो क्वेश्चन नंबर, क्योंकि वो कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। तो हमें सिर्फ ये 7 और 8 के लिए बच्चों ने बोला है, अगर आपके पास कोई और चॉइस है तो आप जल्दी बता दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलो खत्म, अब टाइम खत्म हो गया आपका, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद 8, 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को आप अगर आप चाहो तो ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट मी सी द क्वेश्चन वन सेकंड। ओके, 2s² -1 माइनस +2 √2 टाइम्स ऑफ s +√2। ये क्वेश्चन गिवन है, हमें क्या करना है, हमें इसमें s की वैल्यू निकालनी है। तो जनरली क्या करते हैं, हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते थे, लेकिन यहाँ पर पहले से स्प्लिट हो चुकी है ये, तो इसमें स्प्लिटिंग नहीं करनी, इसमें क्या करना है, s का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2s², ये आ जाएगा माइनस का 1s, और ये आ जाएगा माइनस का 2√2s प्लस, इसको हम ऐसे बना रहे हैं कंफ्यूजन ना हो, और √2। ये ठीक है। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो हम क्या करें, यहाँ से s कॉमन ले लें तो भी सॉल्व हो जाएगा, या फिर हम यहाँ से इन दोनों को इंटरचेंज करें फिर कॉमन ले लें तब भी हो जाएगा। तो
तो हम क्या कर रहे हैं, जनरली जो नॉर्मल तरीका होता है कि एस से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकालो, तो हमने क्या किया, एस को बाहर निकाल लिया। ठीक है, एस को बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर 2s, क्योंकि 2 अंदर रहेगा, और s बचेगा -1, और यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, हम माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, और साथ में √2 को कॉमन ले लेंगे, √2 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ से √2 हट जाएगा और माइनस साइन हट जाएगा, तो बचेगा आपका सिर्फ 2, और बचा हुआ है आपका s। और √2 बाहर पहुंच चुका है, तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, क्यों, क्योंकि माइनस साइन कभी भी कॉमन लोगे तो प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाएगा। लेट्स सी, दिस विल बी द आंसर। तो इजी था, लेकिन एक्चुअली में ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी, इसको जब 0 के बराबर रखेंगे तो ये माइनस का उत्तर जाके हो जाएगा प्लस का 1, और 2 पहुंच जाएगा डिवाइड में, और फिर से इसको हम क्या रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस का √2 उत्तर जाके हो जाएगा प्लस का √2, तो ये हो जाएगा हमारा रूट्स या जीरो। और आपने दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था वो था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं एक बार, क्या है, b² + 4√3v -15। इस मेथड, इसको सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अलावा कोई और तरीका नहीं है, जो आपको पता चलेंगे क्लास 10th में एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पर 3 नए मेथड और पता चलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन अब हम ये अभी जो यूज करेंगे वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करेंगे, कि लास्ट को फर्स्ट मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 15, लास्ट को फर्स्ट मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 15, 15 के फैक्टर बनाओ तो 5 × 3 यही बनते हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं बनते। जो चीज यहाँ पे गिवन होती है, जैसे 3 गिवन है तो 3 को यहाँ से काट दो, याद रखना, जो चीज यहाँ पे रूट साइन में गिवन है वो यहाँ से वहां से एक्चुअल वैल्यू से काट दो। अब क्या बचा हमारे पास 5, 5 के फैक्टर बनाओ कि 4 आ जाए, 5 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, 5 के फैक्टर बन सकते हैं 5 × 1, 5 × 1 दैट इज 5 एंड 5 - 1 इज 4, तो आ जाएगा हमारा v² प्लस का 5 √3v माइनस का 1 √3v माइनस का 15। जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से बताते हैं कि पहले क्या करते हैं, लास्ट को फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, हमने कर लिया, फिर क्या करते थे उसके बाद हम इसको स्प्लिट करते थे, इसको स्प्लिट किया तो 5 × 3 बन रहे थे। अगर रूट साइन वाला क्वेश्चन है तो रूट साइन में जो कुछ भी दिया है वो यहाँ से काट दो, खत्म कर दो उसको, वो रूट साइन वाला जो भी गिवन है नंबर उसको खत्म कर दो, बचा क्या 5। अब सिर्फ 5 को फैक्टराइज करना है, 4 बनाना, खत्म हो गया। हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, 4 और 1 इसके फैक्टर बन गए, और बाकी जो था वो आपका दोनों में लग जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बचेगा हमारे पास, v कॉमन आ जाएगा, बचेगा b प्लस का 5√3, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से आ जाएगा ये, तो माइनस का √3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, जो यहाँ पे बचा वही बचेगा, तो v प्लस 5√3 पहला फैक्टर हो जाएगा, और v माइनस √3 हमारा दूसरा फैक्टर हो जाएगा। तो v की क्या वैल्यू आई, v की 2 वैल्यू आई, एक आई आपकी प्लस का साइड जाके हो जाएगा माइनस का 5√3, और माइनस का साइड जाके हो जाएगा प्लस का √3। आई होप क्वेश्चन समझ में आया हो। तो ये जो क्वेश्चंस थे आपके जनरली देखने को मिलते हैं आपको। इसके बाद क्वेश्चन को थोड़ा सा हम वो वाला क्वेश्चन लेते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन है आपका ये वाला, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट आर ऑलरेडी गिवन। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसके प्रोडक्ट का और सम का वैल्यू हमें दिया गया है, उसकी इक्वेशन बनानी है। तो सम को क्या बोलते हैं, सम को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू गिवन है √2, और प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट को बोलते हैं हम अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू गिवन है माइनस का 3/2। लेट्स ब्रिंग ऑन द स्क्रीन बैक। तो हमें दिया अल्फा प्लस बीटा √2 एंड अल्फा इंटू बीटा माइनस 3/2। हमसे क्या बोल रहे हैं, हमसे क्या करना है, फॉर्म करना है, इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम आपको बता दें, इसका एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम यही फॉर्मूला की यूज करेंगे। तो x² अपनी जगह वैसी का वैसा,
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, √2। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, -3/2 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 2x² माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा √2x और ये आपका रहेगा -3 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और 2 को साइड भेज दो, तो 2x² माइनस का 2√2 x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। बताओ ये क्वेश्चन फॉर्म करना आया या नहीं। हमें क्या दिया था, हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पहले से क्वेश्चन में दिया था, सिर्फ हमसे बोल देते क्वेश्चन फॉर्म करो, हमने कर दिया। ये जनरली जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में आते हैं, वही वाले क्वेश्चन हमने आज उठाए हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं कर रहे। इसके बाद हम देते हैं वो क्वेश्चन जो गारंटेड है कि पेपर में आ सकता है, बोर्ड के पेपर में। पहले हम लेते हैं एक जो नहीं आता है, फिर हम लेते हैं वो वाला जो उससे मिलता जुलता है और गारंटेड है आ सकता है। पहले हम लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा सा कठिन जरूर दिख रहा है लेकिन ये जरूरी है समझने के लिए। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इसके जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन 100% है कि पेपर में आएगा, क्योंकि ये आ चुका है, 2 बार आ चुका है। तो पहले हम लेते हैं 63 वाला। इसमें दिया गया है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस का k प्लस 6x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1 और कुछ नहीं दिया तो इक्वल टू में 0 रख देंगे। अभी 1 मिनट तेरा माइक ऑन कर रहे दोबारा। ओके, तो प्रूफ क्या करना है, वैल्यू निकालनी है k की और कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन ये है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा। कंडीशन ये गिवन है कि सम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम एक बात जानते हैं कि अगर हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना हो, यानी कि सम निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b/a। जिसको नहीं पता है वो बता दें, जो कुछ भी x के बगल में लिखा है वो सब हो जाता है हमारा b, जो x² के बगल में लिखा है वो हो जाता है a, और जो बिना x के लिखा है वो हो जाएगा पूरा c। हो सकता है कभी कभी आधा x यहाँ लिखा हो, आधा कहीं और लिखा हो, तो इन दोनों को मिला के हम एक साथ b बोलेंगे। ध्यान रखना ये चीज, कभी कभी ये होता है कि आधा x इसके साथ लिखा है और आधा कहीं और लिख दिया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के इकट्ठा बोलेंगे कि ये b की वैल्यू है। जिनके साथ कुछ भी नहीं है उन सबको एक साथ बोलेंगे c। तो a b c, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b यानी कि k प्लस 6 अपॉन a। वैल्यू गिवन नहीं है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन a। c की वैल्यू क्या होगी, जिसके साथ x ही नहीं है, यानी 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1। हमें चीज क्या गिवन है, हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन 2। क्वेश्चन में यही गिवन है, यही गिवन है हमें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, माइनस का k प्लस 6। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का k माइनस का 6 2k माइनस का 1 उठा के साइड ले आओ, इसको उठा के साइड ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का 5 और ये साइड पहुंच के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3k। तो k की वैल्यू आ गई -5/3।
तो जिसको ये सब चीज समझ में नहीं है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जिसको आ गई है प्लीज अपना बता दिया करे कि मेरे को आ गया है समझ में। और इसके बाद हम लेंगे ये आखिरी का क्वेश्चन, जो कि हो सकता है आपके इम्पोर्टेंट हो पेपर के लिए, क्योंकि ये कई बार पेपर में आ चुका है। ये आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट है फॉर टुडे। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 64। फिर से बता दें, ये पेपर में आ चुका है। इसको करने के 3 तरीके होते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं इस पेपर में आ चुका है और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले मैं नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन में गिवन है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, और इसके जो रूट्स गिवन है दैट इज √5/3 एंड माइनस का √5/3। तो क्वेश्चन समझने में ज्यादा कुछ समस्या नहीं होगी, क्वेश्चन तो इजी है, नॉर्मल वाला क्वेश्चन ही है। लेकिन इसमें नया क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में नया ये है कि यहाँ पर हमें दिया गया है, पावर दिया गया है 4। तो हम पहले भी बता चुके, जब कभी डिग्री दी गई है उससे पता चल जाता है इसके आंसर कितने आए। तो अगर इसकी डिग्री 5 होती तो इसके 5 आंसर्स आते। इसकी डिग्री कितनी है? 4 गिवन है, इसका मतलब है इसके 4 आंसर्स आएंगे। 4 में से 2 उन्होंने पहले से दे दिए क्वेश्चन में। और जब कभी भी ऐसा हो कि 2 वो पहले से दे दें, तब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम क्या करेंगे, इस पहले वाले को इसको हम यहाँ लिख दे, फिर शॉर्टकट में वहां लिख देंगे। हम पहले क्या करेंगे, इसको क्या रख देंगे, x के बराबर रख देंगे। 5/3 को हमने क्या किया, x के बराबर रख दिया। इसको उठा के इस साइड लेके आओ, तो ये हो जाएगा x माइनस √5/3 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला फैक्टर बन जाएगा। वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे दूसरे वाले को। ये इसको उठा के इस साइड लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस में √5/3 इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा फैक्टर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद चाहे तो इनका एलसीएम ले सकते हैं। इनका एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस √3 माइनस √5 इक्वल टू 0। इसका एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा √3x प्लस का √5 इज इक्वल टू 0। अब कहोगे नीचे वाला एलसीएम लिया तो √3 कहाँ चला गया, उस साइड भेज दिया तो 0 हो गया। तो फिर से बता दें, अगर आपको निकालना है डायरेक्ट, इतनी भी मेहनत नहीं करनी है, हमने ये बताया ऐसे करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये भी ना करना पड़े तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। कैसे? x जो भी यहाँ पे गिवन है माइनस का साइन लगा के, कॉमा x जो भी यहाँ पे गिवन है उसकी वैल्यू माइनस उसका साइन चेंज करके और वो लिख देंगे। आई होप समझ में आया। ये चीज शॉर्टकट तरीका जरूर है, लेकिन यही मेथड है इसका कि अगर आपको डायरेक्ट ये रूट्स निकालने हैं, ये क्या कहलाएंगे आपके रूट या जीरोस भी कहते हैं इनको। तो अगर आपको जीरोस या रूट्स निकालने हैं इसके, तो उसका डायरेक्ट तरीका क्या है, जो भी आपको गिवन है उसको एक्स की वैल्यू के साथ लिख दो माइनस में, अपोजिट साइन में। अगर माइनस गिवन है तो प्लस में, अगर प्लस गिवन है तो माइनस में। फिर आप एलसीएम ले लोगे तो उसका शॉर्टकट बन जाएगा। एलसीएम ले लोगे तो ये बन जाएगा आपका √3x माइनस √5, और इसको आप सॉल्व कर लोगे, या फिर आप इसको भी ना करो सॉल्व, इसको ऐसे छोड़ दो, खत्म। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ये जो चीज है इसको मान लेते हैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, और ये जो चीज गिवन है इसको मान लेते हैं अनदर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। समझ में आया? नहीं आया होगा। जो पहला क्वेश्चन गिवन है इसको हम पॉलिनोमियल मान लेते हैं, जो 9th क्लास में पढ़ते आ रहे थे, कोई भी क्वेश्चन गिवन है उसको पॉलिनोमियल मान लो। यहाँ पर भी वही करेंगे कि इसको हम पॉलिनोमियल मान लेंगे। कैसे मान लेंगे? मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना तो आता है, a माइनस बी a प्लस बी, ये फॉर्मूला पढ़ा है, तो आता है a² माइनस b²। खत्म। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, x² माइनस 5/3 से छोटा कर लो, तो ये बन जाएगा आपका x² माइनस 5, ये बन गया आपका। अब जिसको नहीं समझ में आया कि भैया 3 कहाँ चला गया, हम फिर से बता रहे हैं, बराबर में 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है बराबर में।
तो बराबर में 0 होने की वजह से जो 3 है, नीचे का जो 3 आएगा वो ऊपर चल के मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 बचेगा, इसलिए हमने 3 को लिखा नहीं है। 3x² माइनस 5 से डिवाइड कर देंगे किसको, इस पूरे को। 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x प्लस 5। चलिए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा आपका x² बार में। तो ये आएगा आपका 3x की पावर 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5x², ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट जाएगा, ये आएगा आपका 6x³, ये प्लस का 3x² माइनस का 10x प्लस का 5। अब हम क्या देखेंगे, इन दोनों को सेम बनाने के लिए 2 से और x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा, हमेशा पहला वाला हमेशा सेम आता है, दूसरा वाला हमेशा अलग आएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 10x, ये साइन माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये कट गया और ये कट गया, बचा क्या 3x², ये बचा आपका प्लस का 5। इन दोनों को सेम बनाने के लिए प्लस के 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x²। प्लस माइनस क्यों आ रहा है। ये 3x ठीक है, माइनस का प्लस में हो जाएगा, कट जाएगा, क्या पता है यहाँ पे माइनस का गिवन होगा क्वेश्चन में, वरना ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये आपका माइनस से प्लस का हो जाएगा, प्लस से माइनस का हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया है, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। अब आगे क्या करना है भाई, इसको फैक्टराइज कर लो, ये तो आता है ना फैक्टराइज करना। 2x+1, इसको आगे को लास्ट को फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं और फैक्टर्स निकाल लेते हैं, बचेगा हमारा x+1, 1 ले लेंगे तो बचेगा x+1, तो x+1 कॉमा x+1, यानी x की 2 वैल्यू आ गई। इसको साइड ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, इसको साइड ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। समझ में आया भाई। पीयूष, अभी कोई मेरे को आइडिया नहीं है, अगर आपको पता है तो प्लीज आप मेरे को बता दो। मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन ऑफिस से तो नहीं आई है और मैंने भी अभी चेक नहीं किया अभी, तो मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद बताऊंगा मैं आपको। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है। भाई जिसको नहीं क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से बता दें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। तो मल्टीप्लाई करने की वजह से हमारा क्या हो जाता है, दूसरा फैक्टर आ जाता है, और दूसरे फैक्टर यानी कि इससे हमें पहले वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे 4 वाली पावर जब 2 वाली पावर से डिवाइड होती है तो 2 बचते हैं, और इन दोनों को हम क्या करेंगे फैक्टराइज कर लेंगे तो हमारे 2 और आ जाएंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन में पहले से दे रखे होते हैं और 2 हमें खुद निकालने होते हैं। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद हमारा कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन इस चैप्टर में करने के लिए, सिर्फ एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ये हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पर ट्राई कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं है कि भाई सर जबरदस्ती करने को कह रहे हैं। अगर आपका मन नहीं है, जैसे जनरली बच्चों का होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा कुछ नहीं जाता है ना, इसमें आपका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इनमें से गारंटेड है कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में।
कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है समझ में, आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। आई विल बी अवेलेबल एवरी टाइम। सी यू अराउंड। अटेंडेंस ले ले पहले, फिर चले जाओ। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड डन। हो गया। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंजॉय योर संडे। विल सी यू। थैंक यू एवरीवन।